गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट आज चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण छंद। छंद का अर्थ, छंद के अंग, छंद के प्रकार, लाइक चौपाई, रूला, गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, सोहटा, बरबय, उल्लाला, ठीक है, कुंडलियाँ, छपाई, ये हम सभी इन सभी टॉपिक का आज अध्ययन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए समझ लेते हैं क्या होता है छंद। देखिए, छंद को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि छंद में ये जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और इससे ज़्यादा आपकी परीक्षा में ना कभी पूछा गया ना, इससे आगे ज़्यादा मतलब पूछा भी नहीं जाता है इतना, लेकिन आपको आना ही आना चाहिए छंद में, ठीक है। छंद का अर्थ आना चाहिए, छंद के अंग आने चाहिए। छंद के अंग अगर आप नहीं समझेंगे, ठीक है, छंद के अंग अगर आप नहीं समझेंगे तो छंद के भेदों को आप नहीं समझ पाएंगे। छंद के प्रकार समझने के लिए, छंद के भेद समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है छंद के अंगों को समझना। जैसे कि यहाँ पे दिया है, पहला वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण, गण, ये सब क्या होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं ये मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगी। ये सिर्फ एक रूपरेखा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में हम इतना इस रूपरेखा में दिए हुए इन सभी टॉपिक्स के अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे आप सभी को समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि किसी भी छंद को पढ़ने के लिए या समझने के लिए दो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। पहला तो कि मात्राओं को गिनना आना चाहिए, ठीक है। पहला ये मालूम होना चाहिए आपको कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, अगर ये आपको मालूम है और साथ में दूसरा आपको ये मालूम है कि इन मात्राओं को गिनते कैसे हैं, ठीक है। अगर ये दो बातें आपको आ गई कि मात्राओं को गिनते कैसे हैं और किस छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपके सामने दी गई कोई भी पंक्ति हो, कोई भी, आप जो है समझ पाएंगे कि ये कौन सा छंद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ मैंने एक रूपरेखा दी थी। अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हमारे टॉपिक पे, ठीक है। ये दिया है पहला छंद, हमारा छंद का अर्थ हम पहले पढ़ने वाले हैं। छंद का अर्थ, तो छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ होता है, छंद जो है चद धातु से बना होता है। किस धातु से मिलके बना है? चद धातु से, जिसका अर्थ होता है खुश होना या खुश करना, प्रसन्न करना, ये इसका मतलब होता है। आपने देखिए, कविता हम जब लिखते हैं तो कविता लिखते समय हम जब ध्यान देते हैं, जिन जिन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, लाइक कितनी संख्या के कितने शब्द होने चाहिए, कितने वर्ण होने चाहिए, किस मात्रा में, मतलब किस तरह की मात्राएं होनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, किस तरह की गणना होनी चाहिए, कहाँ रुकना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, हम इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखते हैं ना रचना करते समय, उस रचना को ही छंद कहा जाता है, ठीक है। उस रचना को ही छंद कहा जाता है। लाइक किसी भी कविता को लिखते समय हम जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कविता लिखते हैं, उस रचना को हम छंद कहते हैं। तो ये तो है हमारी छंद की परिभाषा, ठीक है। आगे दिया है, देखिए एक नोट भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, यदि गद्यांश जो हम पढ़ते हैं ना उसकी कसौटी क्या है? व्याकरण है, ग्रामर है, तो कविता की कसौटी क्या है? छंद है। कविता की कसौटी क्या है? छंद है। जी हाँ, अगर आप कविता को पढ़ते समय जो आपको आनंद आता है ना, वो छंद के ही थ्रू आता है। छंद इतने डाले जाते हैं कविताओं में जिसके माध्यम से आपको बहुत ही आनंद आता है कविताओं को पढ़ने में, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि छंद के प्रकार समझना अगर है, आपको समझना है आसानी से, तो उसके लिए आपको छंद के अंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। छंद के अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, गण, ठीक है। इनको मैं एक एक लाइन में आपको समझा देती हूँ, मैंने लिखा भी है। देखिए, पहला है चरण। चरण क्या होते हैं भाई? किसी भी पंक्तियों को आप जब पढ़ते हैं तो पंक्तियों का जो एक दल होता है ना, उसे हम चरण कहते हैं। और हर पंक्ति में कितने? 4 चरण होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो गया, पवन, तनय, संकट, हरण, आप यहाँ रुके, आपने यहाँ कॉमा लगाया, ये क्या हो गया? आपका एक चरण हो गया। फिर आगे की लाइन पढ़ी, दूसरा चरण हो गया, फिर आगे की लाइन पढ़ी, तीसरा चरण, और ये जो हो गया वो हो गया आपका चौथा चरण, ठीक है। तो कविता हर पंक्ति मतलब छंद में हमेशा 4 चरण होते हैं, लेकिन कुंडलियाँ और छप्पय में 6-6 चरण होते हैं, ठीक है। और चरणों को जो है ना 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो समचरण, दूसरा विषम चरण।
आपने इवन ऑड तो पढ़ा ही है ना। सम को आप क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। सम को क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। और विषम को क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं। विषम को क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं। तो 1 और 3 मतलब ये जो 1 के नीचे वाला जो चरण होता है ना, ये 3 होता है, ठीक है। 2 और 4, ये 2 के नीचे जस्ट 2 के अपोजिट, 2 के नीचे क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? चरण है, पहला तीसरा, मतलब ऐसे पढ़ते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन पहले के नीचे तीसरा और दूसरे के नीचे चौथा। ये हो गए, ये दोनों हो गए सम, ये दोनों हो गए क्या? विषम, ठीक है। तो इस तरह से समचरण विषम चरण पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपको अर्थ समझ में आएगा समचरण का विषम चरण का। अब दूसरा पढ़ लेते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण आपने पढ़े हैं वर्णमाला में कि जो एक छोटी से छोटी इकाई जो खंडित ना हो सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ये हम 2 प्रकार से इनको पढ़ते हैं, ह्रस्व, ये 2 प्रकार से होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा आ छोटा ई, जहाँ पे कम बोलने में कम समय लगे और जहाँ बोलने में दुगना समय लगे वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये मतलब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, दीर्घ हैं। अब पूरे छंद को, जो छंद के प्रकार हैं, जो मात्राएं हम गिनती हैं, जो मात्राएं गिनते हैं, वो गिनने का जो तरीका है वो मात्रा पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको ये 2 टॉपिक नहीं आते हैं, लघु और गुरु, ये नहीं आते, आप मात्रा नहीं गिन सकते, ठीक है। तो मात्राओं को गिनने के लिए, समझने के लिए आपको लघु और गुरु का जानना बहुत ज़रूरी है। लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये 1, ठीक है। इसका मतलब होता है 1, नंबर 1, जैसे कि आ, ई, उ, री, का, की, कु, की, क्री, इन सबको क्या? 1 नंबर दिया जाता है। किसी भी शब्द में अगर आप ये इस टाइप के वर्ण देखेंगे ना, और संयुक्त व्यंजन भी देखेंगे ना, जैसे ये ता, आदा, या दिया है, तो हम इनको 1 ही नंबर देंगे। क्या देंगे? 1 ही नंबर देंगे, ठीक है। और जब हम बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ ये पढ़ेंगे तो इसको हम क्या देंगे? 2 नंबर देंगे, 2 नंबर। और गुरु का सिंबल क्या होता है? ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ये एस टाइप से इसका नंबर सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो ये हम जब मात्राएं गिनते हैं ना, तो इस तरह से गिनते हैं ये, ठीक है। इस तरह से हम आगे गिनते हैं। हम आगे उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर ये इस टाइप के शब्द होंगे उसको 2 नंबर दिए जाएंगे, और जहाँ पे ये इस टाइप के वर्ण होंगे उनको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो आपको लघु और गुरु ये 2 याद रखना ही रखना है, ठीक है। और ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल मतलब जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, क, की, तो देखो का प्रोनाउंस कर रहे हैं तो छोटा आपका उसमें समय लग रहा है, छोटा प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करते समय छोटा कम समय लग रहा है। अब जब बड़ा आ, बड़ा ई ऐसा प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो ये जो समय लग रहा है ना किसी भी वर्ण को उच्चारण करने में, किसी भी मात्रा को उच्चारण करने में, यही मात्रा कहलाती है। समय की अवधि ही जो है ये क्या कहलाएगी? आपकी मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। गति मतलब क्या होता है? भाई जिस गति से आप कविता को पढ़ते हैं, जिस प्रवाह से, प्रवाह मतलब क्या? जिस तरीके से, जिस स्पीड से आप पढ़ते हैं वो गति कहलाती है, ठीक है। और देखिए आप कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पे रुकते हैं ना, रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, पवन तनय संकट हरण, ठीक है, पवन तनय संकट हरण। अब यहाँ कॉमा लगा, रुके आप, तो ये जो रुकना होता है ना कविता को पढ़ते समय, ये क्या कहलाता है? आपका यति कहलाता है। क्या कहलाता है? यति। तुक क्या होता है? तुक भाई ये आप इसके उदाहरण को भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए रूप ये दिया है ना इस कविता में, यहाँ पे देखिए रूप, भूप, ये जो मिलते जुलते पंक्तियों के अंत में जो मिलते जुलते शब्द आते हैं ना, इन्हें हम तुकांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं, ठीक है। तुकांत, इनके 2 चरण होते हैं। तुकांत छंद होता है और आतुकांत होता है। मतलब तुकांत कविता होती है, आतुकांत कविता होती है। तुकांत कविता मतलब ऐसी कविता जिसको पढ़ते हैं तो पंक्तियों के अंत में क्या होते हैं? तुक वाले शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया भूप, रूप, ठीक है, चलो, हट, चलो, मलो, ठीक है, ये सब क्या हो गए? तुकांत शब्द हो गए। तो ऐसी कविता जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, लास्ट में चलो चलो शब्द आ रहा है, तो ये कौन सी कविता हो गई? तुकांत कविता हो गई, ठीक है। अब ऐसी कविता जिसके अंत में ये मिलते जुलते शब्द नहीं आते हैं, अलग अलग शब्द आते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी क्या? आतुकांत कविता। क्या हो जाएगी? आतुकांत कविता, ठीक है। अब ये आपका क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे है गण, ठीक है।
गण क्या होता है? गण का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। अब गण का इतना उपयोग तो नहीं है, ठीक है। वर्णिक छंद जो होता है, ये वर्णिक छंद जो है ना, इसमें ही बस है इसका उपयोग, कि इसका एक सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा, ठीक है। मतलब या से यगड़, फिर तगड़, रगड़, जगड़, मगड़, भगड़, नगड़, सगड़, लगड़, ये जितने ना सब में गण गण जोड़ दो। यहाँ पे जितने भी वर्ण लिखे हैं ना, उन वर्णों में बस गण 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 जोड़ दो, तो 8 प्रकार के आपके गण हो जाएंगे। इनकी संख्या 8 होती है। इनका काम जो होता है ना, मात्राएं गिनने के लिए होता है, ठीक है, वर्णों को गिनने के लिए होता है। तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए गणों की संख्या 8 होती है, और ये तीन वर्णों का समूह होता है। कितना? 3 वर्णों का समूह होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं, समूह कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे छंद के भेद। अब हम पढ़ेंगे छंद के भेद। हमने छंद के अंगों को पढ़ लिया, ठीक है। चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, ठीक है, गण, ये सब समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे छंद के भेद। छंद के भेद में क्या होता है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की काउंटिंग होती है, ठीक है। मुक्तक छंद में क्या होता है? ये हर चीज़ से मुक्त होता है, इसमें कोई मात्राएं नहीं होती, कोई वर्णों को नहीं काउंट किया जाता, कोई मात्रा को काउंट नहीं किया जाता। ये दोनों का क्या होता है? इतना महत्व नहीं होता है, इतना परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है, ये बस नाम का बस इनका उपयोग नहीं होता है, बस इतना है। अभी जो खास होता है, मेन जो होता है, वो होता है आपका मात्रिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद के अंतर्गत ही आपको अब तक जो छंद पढ़ाए गए ना, वो सारे आपको मात्रिक छंद के अंदर ही मिल जाने हैं। मात्रिक छंद को पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि छंद होते क्या हैं। इनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, इसलिए हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे। विस्तार पूर्वक अध्ययन हम करेंगे किसका? मात्रिक छंद का। किसका? मात्रिक छंद का। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सममात्रिक, ठीक है। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, तीसरा होता है विषम मात्रिक। सममात्रिक जहाँ मात्राएं समान होती हैं, अर्ध सममात्रिक जहाँ मात्राएं आधी, जैसे कि चरणों में बांटा जाता है ना पंक्तियों को, तो जैसे कि एक चरण में 13 है, दूसरे चरण में 11 है, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। तो वो मतलब उनके चरण में तो मतलब विषम नंबर है, लेकिन उनका टोटल कितना? सम आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध सममात्रिक, ठीक है। हम विस्तार से पढ़ेंगे। विषम मात्रिक मतलब जहाँ मात्राएं विषम होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषम मात्रिक। इसके अंतर्गत आपका कुंडलियाँ, छप्पय ये आता है, ठीक है। विषम मात्रिक इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो है ना, ये सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक, ये दोनों बहुत आते हैं, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला लेते हैं हम सममात्रिक छंद। पहला क्या लेते हैं हम? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में क्या होता है कि सममात्रिक छंद की एक ट्रिक होती है, चारों गीत हरि गीतिका। क्या? चारों गीत हरि गीतिका। अगर आपने ये याद कर लिया, चारों गीत हरि गीतिका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत क्या होता है। 4 छंद आते हैं। कौन कौन से? चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका, और हरि गीतिका आपका है ही, ठीक है। और देखिए, इसको सम क्यों कहा जाता है? इनकी सभी मात्राएं सम होती हैं, इवन नंबर होती हैं। 16, 24, 26, 28, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, सारे सम नंबर है ना, 16, 24, 26, 28, सारे सम नंबर हैं, इवन नंबर है सारे के सारे, है ना। तो इसीलिए इसे सममात्रिक छंद के अंतर्गत रखा जाता है। और जो है, इन सभी की मात्राएं जो है, प्रत्येक चरण में इतनी इतनी मात्राएं होती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपरेखा जो मैंने ये छोटी सी बनाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि सममात्रिक छंद में जितने भी छंद आते हैं, उनकी मात्राएं सम होती हैं, और प्रत्येक चरण में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 16 दिया है चौपाई में, तो चौपाई में 16 मात्राएं होंगी, रोला में 24 होंगी। यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है और मात्राएं गिनना अगर आपको आता है, तो आप यहाँ जो है बता पाएंगे कि दी हुई पंक्तियों में कौन सा छंद है, ठीक है। जैसे अब हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा पहला है हमारा चौपाई। सममात्रिक छंद में पहला क्या है हमारा? चौपाई। चौपाई मतलब जिसकी चारों पाई समान हो, ठीक है, चारों पाई समान हो। और चारों पाई से समान मतलब चारों चरण में 16 मात्राएं हों। कितनी? 16 मात्राएं हों, इसीलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि पंक्तियों के अंत में या तो 2 गुरु आते हैं एक साथ, या तो 2 लघु आते हैं एक साथ, ठीक है। या तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, या फिर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। अब हम काउंट करना सीखते हैं मात्राओं को। जैसे कि यहाँ पे दिया है
यहाँ पे दिया है सूरज फिर से है मुस्काया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया, ठीक है। अब ये देखिए सा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है, तो हम इसको क्या नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये लघु वर्ण है ना, र ज लघु वर्ण है, ठीक है। और छोटा ई की मात्रा है तो इसको भी हम लघु में काउंट करते हैं। रा छोटा ऊ की मात्रा, छोटा वर्ण है इसलिए इसको भी हम 1 काउंट करेंगे। ए की मात्रा और सा यहाँ पे हम 2 नंबर देंगे, ठीक है, इसको हम 2 में काउंट करेंगे। है तो हा और आई की मात्रा, इसे हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। माँ और ऊ की मात्रा हम इसको 1 ही काउंट करते हैं। छोटा वर्ण छोटा ऊ की मात्रा को हम 1 ही नंबर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी 1 नंबर देंगे। देखिए का और उसमें आ की मात्रा है, इसे 2 नंबर देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये गुरु का सिंबल है, इसका मतलब होता है 2, ठीक है, 2, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, या में आ की मात्रा भी दिया है तो इसको भी हम 2 नंबर देंगे। अब इसे हम काउंट करेंगे, देखिए 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गई ना, 16 है ना, 16 मात्राएं आ गई ना। तो जिन पंक्तियों में 16 मात्रा हो, कितनी 16 मात्रा हो और अंत में या तो 2 गुरु हो या तो 2 लघु हो, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, चौपाई कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आपको मात्राएं गिननी आनी चाहिए। अगर आपको मात्राएं गिननी आती हैं तो आप जो है, और आपको ये याद रहेगा कि चौपाई में 16 प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो आप पहचान जाएंगे पंक्तियों को देखते ही, ठीक है। और छोटी ट्रिक इसकी ये है कि अगर आप एक पंक्ति को भी काउंट कर लेते हैं, मात्राएं काउंट कर लेते हैं और आपको 16 आ जाती है और लास्ट में ये आप देख लेते हैं कि गुरु गुरु आया है, तो आप क्या लिख देंगे वहाँ पे, चौपाई। क्या लिख देंगे वहाँ पे, चौपाई लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है रोला। रोला भी सममात्रिक छंद है, ठीक है, मात्रिक समछंद कह दो या सममात्रिक छंद कह दो, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। चौपाई में 16 थी, रोला में 24 है, गीतिका में आपकी 26 हो जाएंगी, हरि गीतिका में 28 हो जाएंगी। मात्राएं भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जाएंगी, तो आपको याद रखना है। सेम यहाँ पे वही रूल है जैसा हमने ये चौपाई में किया है ना, वही आपका रोला में है, सिर्फ आपको मात्राएं काउंट करनी है। क्या करनी है, मात्राएं काउंट करनी। अगर आपने मात्राएं काउंट करना सीख लिया तो आप जो है उत्तर दे पाएंगे कि इन दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दी हुई है कि उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो, ठीक है। अब इन जो दी गई पंक्तियों के मात्राओं को आप काउंट करेंगे, जैसे कि ऊ, इसको हम 1 नंबर देंगे, ठीक है। ठा उसमें ओ की मात्रा है तो ये इसको हम 2 नंबर देंगे। सेम यहाँ पे इसको 1, इसको 2, ठीक है। हा और उसके ऊपर ए की मात्रा है, इसको 2 नंबर देंगे। बा उसमें बड़ा ई की मात्रा है, 2 नंबर। भाई बड़ा है तो 2 नंबर, सिंपल है, 1 नंबर। बड़ा है 2 नंबर, सिंपल है, 1 नंबर, ठीक है। और छोटा ऊ की मात्रा को हम 1 ही नंबर देते हैं। माँ को भी 1 नंबर देंगे, छोटा ई की मात्रा को 1 नंबर। दा में आ की लगा है तो 2 नंबर, ठीक है। ये देखिए आदता 1 नंबर, और ये या में आ की मात्रा लगी है तो 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। और गा में ओ की मात्रा लगी है तो इसको भी 2 नंबर। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो हो गई ना 24 मात्राएं। तो जहाँ पर जिन पंक्तियों को पढ़ने से आप मात्राएं जब काउंट करेंगे और मात्राओं में अगर 24 आए पंक्तियों में, तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे कौन सा छंद होगा, वहाँ पे होगा आपका रोला। क्या होगा आपका, रोला, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि 1, ये जो सिंबल है ये इसका लघु का मतलब है, और ये जो एस यहाँ पे दिया है इसका मतलब होता है 2, ठीक है, नंबर 2। और इसका मतलब होता है गुरु। क्या होता है, गुरु, ठीक है। ये किसका सिंबल है, गुरु का सिंबल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मात्राओं को काउंट करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से मात्रा काउंट करना सीख जाएंगे तो आप छंद भी पहचान जाएंगे। और आपको याद रखना है कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 होती हैं, रोला में 24 होती हैं। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं मात्राएं भी बढ़ती जा रही हैं। गीतिका में कितनी होती है, 26,
ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि गीतिका भी है, सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अब जब इसकी लाइन आप पढ़ेंगे ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ठीक है, और इसकी जब आप मात्रा काउंट करेंगे तो आपको कितनी, हर एक पंक्ति में 26 मात्राएं मिल जाएंगी। कितनी मात्राएं मिल जाएंगी? 26 मात्राएं मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे, ये देखिए हम इसको काउंट करके बताते हैं आपको, आप बस काउंटिंग सीख जाइए तो आप जो है ना कभी नहीं भूलेंगे छंद, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है कि अंत में एक लघु, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, अंत में एक लघु और एक गुरु आता है, मतलब कोई भी छोटा वर्ण और बड़ा वर्ण आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हा और उसमें एक ही मात्रा, तो हम इसको 2 नंबर देंगे, ठीक है। प्रा, इसको 1 नंबर देंगे। भा और उसमें ओ की मात्रा 2 नंबर हो गए, ठीक है। आ में आ की मात्रा 2 नंबर हो गए। ना और उसके ऊपर बिंदी है तो 2 नंबर हो गए। दा सिंपल है, 1 नंबर हो गया। दा और उसमें आ की मात्रा है, इसको 2 नंबर देंगे। ता और उसमें आ की मात्रा है, इसको 2 नंबर देंगे। ज्ञा और उसमें आ की मात्रा है, इसको भी हम 2, गुरु कहलाएगा ये, ठीक है। ना और ये एक ना सिंपल वर्ण है तो ये लघु कहलाएगा, और लघु का सिंबल क्या होता है? 1, ठीक है। ऐसे ही इसको हा को, माँ को, का में ओ की मात्रा है, इसको 2 नंबर देंगे। दा उसमें बड़ा ई की मात्रा है, इसको 2 नंबर देंगे। जा में छोटा ई की मात्रा है, उसको 1 ही काउंट करते हैं। और या और उसमें 1 ही मात्रा है तो उसको हम 2 नंबर 2 में काउंट करते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए इन मात्राओं को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया ना 26। तो जहाँ पर जिन पंक्तियों को पढ़ने से आपको मालूम हो कि इसमें 26 मात्राएं आ रही हैं तो वो आपकी क्या होगी? गीतिका होगी। कौन सा छंद होगा आपका? गीतिका होगा। और अंत में क्या आएगा आपका? लघु गुरु आएगा। क्या आएगा? लघु गुरु आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरि गीतिका। क्या है आपका? हरि गीतिका। हरि गीतिका में क्या होता है? ये सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। देखिए मात्राएं बढ़ती जा रही है ना, तो इसमें क्या होगी आपकी? 28 मात्राएं हो गई, ठीक है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे कि इसकी पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं, ये देखिए, आपको बस ये काम करना है कि पंक्तियों की जो मात्राएं हैं वो गिनना आना चाहिए। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका। अब इसकी हम मात्राएं अगर काउंट करें तो माँ और उसमें 1 ही मात्रा है तो इसको हमने 2 नंबर दे दिए। रा और उसमें 1 ही मात्रा है तो इसको 2 नंबर दे दिए। ई एक सिंपल वर्ण है, 1 नंबर, ठीक है। ये लघु वर्ण है तो इनको 1-1 नंबर। ये बड़ा ई की मात्रा यहाँ लगी है तो 2 नंबर, गुरु हो गया कहलाएगा, ठीक है। ये 1, इसको हम 2 नंबर देंगे, इसको भी 2 नंबर देंगे, इसको भी 2 नंबर देंगे क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ देखिए सा, रा, सा सब सिंपल वर्ण है, लघु वर्ण है, तो इन तीनों को हमने 1-1 वर्ण दे दिया। सा में आ की मात्रा लगी है, इसको 2 दे दिया। धा, इसको 1 दे दिया। ना में आ की मात्रा लगी है, इसको 2 दे दिया। का 1, ठीक है। बा में छोटा ई की मात्रा लगी है, ये 1 कहलाएगा। ता में बड़ा आ की लगी है तो ये आपका गुरु कहलाएगा। अब काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये देखिए आपकी 28 मात्राएं हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो जहाँ पर जिन पंक्तियों को पढ़कर आपको ये मालूम हो कि पंक्तियों में कितनी मात्राएं हैं, 28 मात्राएं, कितनी मात्राएं हैं, 28 मात्राएं हैं, तो वहाँ पे क्या होगा आपका? गीतिका होगा। और इसके जो अंत में है वो लघु गुरु आता है, यहाँ पे दिया हुआ है ये लघु और ये गुरु, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हरि गीतिका हो जाएगा। तो हमने अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? सममात्रिक छंद पढ़ा। क्या पढ़ा? सममात्रिक छंद पढ़ा, जिनके सभी छंदों में मात्राएं सम होती हैं, ठीक है। साथ में हमने क्या पढ़ा कि इनकी जो पंक्तियाँ होती हैं, इनकी सभी पंक्तियों में प्रत्येक चरण में जैसे कि आपने क्या पढ़ा? आपने हरि गीतिका पढ़ा यहाँ पे। तो हरि गीतिका में कितनी? 28 मात्राएं, प्रत्येक चरण में आपको 28 मात्राएं मिल जाएंगी। काउंट करने का तरीका क्या बताया मैंने कि जो भी बड़ा आ, बड़ा ई, ठीक है, ऐसे ए, आई, ओ की मात्रा है वो आपके, उसको हम 2 नंबर देते हैं, ये गुरु का सिंबल है, ठीक है। और
जिसमें छोटे वर्ण होते हैं, जैसे कि ये देखिए ता है, इसको छोटा, ये लघु वर्ण कहलाते हैं, तो इनको हम 1 नंबर देते हैं। क्या देते हैं? 1 नंबर देते हैं। तो इस तरह से हम नंबर देते हैं, फिर काउंट करते हैं, फिर काउंटिंग को जोड़ते हैं, और जब हम मात्राओं की हमें संख्या मालूम हो जाती है तो उस संख्याओं के आधार पर हम बताते हैं कि ये जो है हरी गीति का छंद है। ठीक है। चौपाई में 16, ठीक है, आपने क्या पढ़ा अभी तक? ये देखिए यहाँ पे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी होती हैं आपकी? 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में आपकी 26 मात्राएं होती हैं। ये हर एक प्रत्येक चरण की बात हो रही है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 और हरी गीतिका में 28। अगर आपको ये याद है और कैसे काउंट करते हैं ये आ गया, तो कोई भी पंक्ति आपके सामने दी जाएगी, आप पहचान लेंगे कि दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे आज के छंद। हमने आज सिर्फ आपको सममात्रिक छंद पढ़ाया है। ठीक है, हमने आज आपको सिर्फ सममात्रिक छंद पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, जिसमें हम दोहा, सोटा, बरबे, उल्लाला, कुंडलियाँ, छप्पय इनको कवर करेंगे। ठीक है, अगर आज ही मैं इनको कवर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सममात्रिक छंद तक ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? Please, if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।